हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि रिलीज की गई है आईएसजीसी की तरफ से। यानी कि ये एक डिपार्टमेंट है आपका, हैवी इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन है आईएसजीसी, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हैवी इंजीनियरिंग की। इंडियाज में अगर मैं बात करूं तो भेल के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हैवी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। यही नहीं, आपको ये मैं बता रहा हूँ कि ये भेल की तरह की ही डिपार्टमेंट है। वैकेंसी जो रिलीज की गई है आईएसजी से निकाली गई है, ध्यान रखना। बट मैंने आपको यहाँ पे ब्रैकेट में भेल लिख रखा है, इसका मतलब समझने के लिए कि ये जो डिपार्टमेंट है वो भेल की तरह ऑर्गेनाइजेशन से, भेल की तरह ही नहीं, भेल का ही काम ये करती है। यानी इसके सब्सिडरी कंपनी है भेल। आप सभी को नेट के लिए लगता है कि रेलवे रेलवे का भी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। पावर ग्रिड का भी कई सारी प्रोजेक्ट जो टेंडर लिया जाता है वो बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती है। तो उसी तरह से भेल का भी काम करती है। सब कुछ मैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। फिलहाल समझ लो कि इस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। एक नई परमानेंट जॉब है, टोटली परमानेंट जॉब है, जहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी खासी आपकी होने वाली है। चलिए विद डिटेल के जरिए मैं टोटली बताऊंगा कि कैसे ये कनेक्टेड है भेल से और किस प्रकार की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आईएसजीसी एक इंजीनियरिंग प्रोडक्टेड डिपार्टमेंट है। इसके अंडर में अधिकतर जो काम होते हैं वो आपका हैवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर काम की जाती है। जैसे कि आपका भेल करता है ना, भेल भी क्या करता है, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है, इलेक्ट्रिकल्स की इक्विपमेंट बनाती है। तो सेम ये भी काम करती है आपका आईएसजीसी। भेल का बहुत सारा काम हो गया, ये करती है। भेल का नहीं, सेल का भी काम करती है, कोल इंडिया का काम करती है आईएसजीसी। तो इस तरह से इसका टेंडर लिया जाता है। रेलवे का भी टेंडर लेता है ना अलग कोई थर्ड की डिपार्टमेंट। तो उसी तरह से ये कंपनी है, आपको इसी तरह से डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगी, देख सकते हैं, वेलकम टू आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो यहीं पर आपको काम करने का मौका मिला। ओके, डिपार्टमेंट समझ में आ गया होगा कि आपको ये रिक्रूटमेंट है, बिल्कुल भेल की तरह है। भेल आप समझ मत लेना कि भेल से नई वैकेंसी आई है। भेल में 2024 में आएगी, बट अभी कोई भी इसका दो राय नहीं है। अब चले इस डिपार्टमेंट में कैसे मिलती है जॉब, क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, उसको देखते हैं हम। तो गाइस, ये नोटिफिकेशन खुद आईएसजीसी की ऑफिशियल अकाउंट से पब्लिश की गई है। एक लिंक्डइन की ऑफिशियल अकाउंट है इनका, आप देख सकते हैं, आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। और ये आपका मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेड ब्रांच है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए जो पोस्टिंग होगी ना गाइस, वो नोएडा में होगी और पुणे में भी होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, बहुत सारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब यहीं से आपको न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। ये है आपका नोटिफिकेशन, 4 आवर पहले पब्लिश की गई है, ज़्यादा टाइम आपका हुआ नहीं है। यानी कि 4 घंटे में आपके लिए वीडियोस आ चुकी है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम्स नहीं होगा, टोटली वॉक इन इंटरव्यूज़ होता है। अब कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट है, सबसे पहले पोस्ट देखो। प्रोसेस डिजाइन इंजीनियर फॉर डिस्टिलरी, इसके लिए वैकेंसी है डिस्टिलरी। नहीं, स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियरिंग, पाइपिंग ड्राफ्टमैन एंड डिजाइनर इंजीनियरिंग, ये आपका आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। पाइपिंग ड्राफ्टमैन एंड डिजाइनर के लिए, प्रपोजल एंड मार्केटिंग के लिए रिक्रूटमेंट है। अब जो भी कैंडिडेट है इसमें आपको सीवी सेंड करनी है। सीवी यानी कि अपना रिज्यूम। जो भी कैंडिडेट हैं अपना रिज्यूम सेंड करने से पहले आपको अपनी ईमेल, जब आप सेंड कर रहे हैं तो ईमेल में कवर लेटर जरूर लगाएं। तो कवर लेटर आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे। तो सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा आपको कवर लेटर का। आईटीआई डिप्लोमा के लिए, आईटीआई वालों के लिए अलग है, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए अलग है। ओके, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। ये आपका वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शन है, जो कि आप देख सकते हैं, टोटली वॉक इन इंटरव्यूज़ भी होगा। हैवी इंजीनियरिंग की डिस्टिलरी डिवीजन है आपका एक, इसी में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। लोकेशन जो आपका होगा गाइस, वो आपका होगा पुणे। पहले देखते हैं हम वैकेंसीज के अनुसार पोस्ट। प्रोसेस डिजाइनिंग इंजीनियर डिस्टिलरी में वैकेंसी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट, अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखी हो, डिग्री में केमिकल इंजीनियरिंग है, तो बेशक इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है पाइप ड्राफ्टमैन एंड डिजाइनर के लिए रिक्रूटमेंट। इसमें आईटीआई अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है और बीटेक अप्लाई कर सकता है। और इसी पोस्ट में जो पाइप ड्राफ्टमैन है, क्योंकि ये
डिस्टिलरी की जो डिवीजन है गाइस, एक्चुअली पाइप से रिलेटेड ही ज़्यादा काम होता है। तो आईटीआई वाले, डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट ट्रेड कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? तो आईटीआई वालों ध्यान से सुनना, आपका फिटर से रिलेटेड ट्रेड है, यानी कि पाइप फिटर हो गया, फिटर स्ट्रक्चरल फिटर हो गया, या फिर आपका सिंपल फिटर है, प्लम्बर है, या फिर आप देख सकते हैं आपका टर्नर है। तो ये सारे ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली फिटर, पाइप फिटर, टर्नर और आपका क्या बोले मैंने, प्लम्बर। और प्लम्बर क्या होता है, एक ड्राफ्टमैन जो ट्रेड है, यानी कि आपका जो ड्राफ्टमैनशिप की जो ट्रेड है, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल नॉट इलेक्ट्रिकल, ओके। अब है डिजाइनर की रिक्रूटमेंट, तो डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन वाले, मैकेनिकल वाले और स्ट्रक्चरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले डिजाइनर में अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे सिविल इंजीनियर्स हो गया, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिर आपका ड्राफ्टमैन इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सारे ब्रांचेस में एलिजिबल है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग इंजीनियर के लिए, तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इसमें भी सिविल स्ट्रक्चर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी सिविल स्ट्रक्चर की रिक्रूटमेंट है। प्रोफेशनल एंड मार्केटिंग, तो इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एमबीए के मांगी जाती है, पर डजेंट मैटर, आपको नॉर्मली सही है अपने एक्सपीरियंस से, आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5 साल रखी गई है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, और यहाँ से जब भी रिक्रूटमेंट आती है तो नॉर्मली फ्रेशर कम ही निकलती है। एक्सपेक्टेड आप रखो कि एक्सपीरियंस होगी होगी। अब ये नहीं कि सबका 5 साल हो तभी अप्लाई करें। आपके पास 1 साल है, 2 साल है, आपको क्या करनी है, आपको सीवी सेंड करनी है। सीवी सेंड करने में पैसा नहीं लग रहा है। जिन मान लीजिए 10 कैंडिडेट आईटीआई के स्टूडेंट अप्लाई करें, या फिर डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिनके पास 5 कैंडिडेट का पास की ही एक्सपीरियंस होगा और 5 के पास नहीं होगा। अगर ये 5 के पास एक्सपीरियंस है तो जो भी पोस्ट खाली होगा उसको फिल हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो पोस्ट बचेगी दोबारा निकाल भी सकती है, अथवा क्या करती है, अगर आप में क्वालिटी है, मार्क्स से अगर ये चीज़ देखा जाता है, कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी ले लेता है डिपार्टमेंट। ओके गाइस, तो अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वॉक इन इंटरव्यूज़ है, तो उस जगह पे आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा, लेकिन पहले आपको रिज्यूमे सेंड करनी होगी, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपको, तभी आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओगे। 4 फरवरी 2024 को वॉक इन इंटरव्यूज़ होगा, और लोकेशन टाइम 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, एड्रेस दी गई है कि आपको पहुँचना कहाँ है, वेन्यू है, ये सारा चीज़। लेकिन सारे कैंडिडेट मत जाना, इनको बुलाया जाएगा जब आपको शॉर्टलिस्टेड करके कि आपका इंटरव्यू है, तभी आप जाओ। ओके, डिपार्टमेंट बहुत बड़ी है, टेंशन मत लेना। यहाँ पर दी गई है ईमेल कैसे आपको सेंड करनी है, और ये ईमेल आईडी डायरेक्टली आपको कंपनी की ईमेल आईडी है, और ये ईमेल आईडी का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आप चाहें तो आप खुद जाके अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपनी सीवी सेंड कर सकते हैं। कवर लेटर आपको टेलीग्राम में मिलेगी, ध्यान रखना। विदाउट कवर लेटर कैंडिडेट अप्लाई मत करना, क्योंकि ईमेल का कोई वैल्यू नहीं होता है अगर आप कवर लेटर नहीं लगा रहे हैं, तो डायरेक्टली उसी तरह आउट रिजेक्ट कर देता है कोई भी डिपार्टमेंट जब आपको एचआर की टीम इनकी चेक करती है। तो अच्छे से सजा कर ईमेल फिलअप करें, इसीलिए कवर लेटर ज़रूर लगाएं। आपका सीवी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, सीवी बढ़िया से क्रिएट करो, तभी बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ओके गाइस, तो होपफुली ये डिपार्टमेंट है। कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।